हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास सेकंड की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 41, जो कि 8 मार्च 2022 की वर्कशीट है और उसका थीम है बच्चों मोरल वैल्यूज़। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली और यहाँ पे बच्चों आपको 2 चित्र दे रखे हैं। दोनों ही चित्रों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और इनमें किन्हीं 4 गलतियों यानी कि 4 अंतर को आपको ढूंढना है। तो बच्चों आपको यहाँ पे पहली गलती या पहला अंतर मिलेगा यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे 2 लाइन है जबकि यहाँ पे 3 लाइन है। दूसरा अंतर आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट रखी है जबकि वो प्लेट यहाँ पर नहीं रखी है। इसके अलावा आप देखेंगे तीसरा अंतर, यहाँ पे सिर्फ 3 लाइन बनी है जबकि यहाँ पे 4 लाइन बनी है। और चौथा अंतर बच्चों मुझे तो इस पिक्चर में नहीं दिखा, अगर आपको दिखता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, उसके बाद है मूँगफली का डिब्बा। तो देखिए, एक दिन रसोई की सफाई करते हुए विवेक के हाथ में मूँगफली का डिब्बा छूट गया। फिर विवेक और उसकी बहन अंकिता ने फर्श पर फैली हुई मूंगफलियां उठाकर डिब्बे में डाली। मूंगफलियां डालते हुए वे उन्हें गिन रहे थे। उन्होंने 96 मूंगफलियां डिब्बे में डालीं। शाम को जब विवेक ने मम्मी से मूंगफली खाने के लिए मांगी तो मम्मी ने कहा कि तुम डिब्बे में से ले लो। विवेक ने मुट्ठी भरकर मूंगफलियां निकाल ली। उसकी मुट्ठी में 21 मूंगफलियां आईं। वह सोचने लगा कि अब डिब्बे में कितनी मूंगफलियां होंगी। उसे अपनी कक्षा की वर्कशीट में बताए गए 10 के कार्ड और 1 के कार्ड ध्यान आए। उसने इस तरह पता लगाया कि डिब्बे में कितनी मूंगफलियां बची हुई हैं। तो बच्चों देखो, डिब्बे में कुल मूंगफलियां थी 96। तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हम 10 के कार्ड बनाएंगे यानी कि 90 आ जाएगा। उसके बाद 6 हम 1 के कार्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें से 21 मूंगफलियों को हमें अलग निकालना है। तो 21 का मतलब है 2 तो हम 10 के कार्ड यानी इसको और 1 1 के कार्ड को निकाल देंगे। अब इसके बाद बचा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 10 के कार्ड हो गए यानी कि 70 बच गया। और 1 2 3 4 5, तो 70 में हम 5 जोड़ेंगे यानी कि 75 मूंगफलियाँ अब बच गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमसे क्या कह रखा है कि क्या आप नीचे दी गई स्थितियों के लिए बता सकते हैं कि एक मुट्ठी मूंगफली निकालने के बाद प्रत्येक डिब्बे में कितनी मूंगफलियां बचेंगी। तो बच्चों देखो, मूंगफलियों की संख्या है 87, उसमें से 34 मूंगफलियां यानी 34 मूंगफलियां निकाल दी गई हैं। तो अगर हम 7 में से 4 घटाते हैं तो बचेगा 3, और 8 में से 3 घटाते हैं तो बचेगा 5। उसके बाद मूंगफलियों की संख्या है 69, जिसमें से 42 यानी 42 मूंगफलियां निकाल दी गई हैं। और इनको घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाने पे बचेगा 7 और 6 में से 4 घटाने पे बचेगा 2। ठीक है, इसके बाद थर्ड में अगर हम देखेंगे टोटल मूंगफलियां हैं 48, जिसमें से 14 मूंगफलियों को निकाल दिया गया है। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक है, और 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3 यानी कि 34 मूंगफलियां बचेंगी। और चौथे वाले अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे है 94 मूंगफली, तो हम लिखेंगे 94, और इसमें से 23 मूंगफली को हटा दिया गया है। तो जब 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1 और 9 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 7 यानी कि 71 मूंगफलियाँ बच गई हैं। ठीक है बच्चों, अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को ऐसे फलों और सब्जियों के बारे में बताइए जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे कि आलू, मूली, गाजर, मूंगफली इत्यादि। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।